प्रभु कृपा से। पर उम्मीद नहीं थी कि पहले दिन तुम इतने आ जाओगे रे। पर उसकी जो कथा चल रही है, इस कथा का नाम है देव महादेव शिव पुराण। महादेव का मतलब मालूम है ना आप लोगों को? जम के तो बोलो जरा। ठीक है, बोलो तो जरा। महादेव का मतलब क्या होता है? देवों के देव महादेव। ठीक है, इतने में काम चल जाएगा? नहीं चलेगा। इतनी सी बात पर काम नहीं चलता। महादेव का मतलब क्या होता है? जो मांगने पर दे वो देव कहलाता है, जो बिना मांगे दे दे वो महादेव कहलाता है। बिना मांगे, अड़भंगा। तुम गए, एक लोटा जल चढ़ाया, मांगा नहीं तो भी दे दिया। तो माता सती को लेकर कुंभज ऋषि के आश्रम पर भगवान शंकर अपनी धर्म पत्नी माता सती को लेकर कुंभज बाबा के आश्रम में शिव पुराण की कथा अर्थात भगवत चर्चा करने के लिए गए। भगवत चर्चा करने, कथा सुनने के लिए कुंभज बाबा के आश्रम में गए। अब जरा विचार करिए, शिव जी माता सती को लेके कुंभज बाबा के यहां पहुंचे। कुंभज बाबा के हाथ जोड़े, प्रणाम करा, नमन करा। सती मैया ने प्रणाम नहीं करा। माता सती प्रणाम नहीं करी है कुंभज ऋषि को, अगस्त ऋषि को प्रणाम नहीं कर। माता सती ने प्रणाम नहीं किया। प्रणाम केवल देवादिदेव महादेव ने किया। सती मैया प्रणाम नहीं करी। तो भोलेनाथ जी ने कहा कि सती प्रणाम करो, ये कुंभज ऋषि हैं, अगस्त ऋषि हैं, इनको प्रणाम करो, इनको नमन करो। सती मैया प्रणाम नहीं कर रही। सती माता प्रणाम करे, कुंभज ऋषि को देवादिदेव महादेव प्रणाम करें। कुंभज ऋषि अपनी जगह से खड़े होकर सती मैया को और महादेव को प्रणाम कर रहे। सती मैया को भी कुंभज ऋषि ने प्रणाम किया और महादेव को भी कुंभज ऋषि ने प्रणाम किया। अगस्त बाबा ने प्रणाम किया। तब सती मैया के मन में अहंकार आ गया, थोड़ा सा अहंकार, कि ये ऋषि होकर, संत होकर, साधु होकर, गुरुजन होकर मुझे प्रणाम कर रहे, ये ऋषि होकर मुझे प्रणाम कर रहे, ये अभिमान सती मैया के हृदय में समाहित हुआ। अब कुंभज ऋषि से शंकर भगवान ने पूछा कि आपको हम प्रणाम करते पर आपने हमको प्रणाम कर लिया, ये क्यों करा? तो कुंभज बाबा कहते हैं कि मैं कथा बांचने वाला हूं और आप कथा सुनने वाला हैं। बांचने वाला और सुनने वाला, इन दोनों में बड़ा होता है। कौन बड़ा होता है? कथा बांचने वाला बड़ा है कि सुनने वाला बड़ा है? कथा बांचने वाला कभी बड़ा नहीं होता, बड़ा होता है कथा सुनने वाला। कथा बांचने वाला कभी जिंदगी में बड़ा नहीं है हमारा, कथा सुनने वाला बड़ा है। बांचने वाले का क्या है? व्यासपीठ पर आएगा, 3 घंटा बांचेगा, बोलेंगे, समझाएंगे, चले जाएंगे। पर श्रोता, सुनने वाला बड़ा होता है।
अपना घर परिवार कुटुंब सब छोड़कर, घर परिवार कुटुंब सब छोड़कर 3 घंटे के लिए भगवान की कथा में जाकर बैठते हैं। इसलिए बाँचने वाले से बड़ा सुनने वाला होता है। श्रोता बड़ा है, सुनने वाला बड़ा है। अब सुनने वाले को क्या चाहिए कि उसका चित्त, उसकी वृत्ति, उसका मन भगवान में लग रहा है कि नहीं लग रहा। हम कई लोगों से कहते हैं कि आप बहुत दूर दूर से आए हो, 100 50 500 200 रुपये खर्च कर कर ऑटो में किराया लगाकर आप यहाँ पहुँचे हो। 1-2 रुपये का पानी का पाउच, 5 रुपये का बिस्कुट, 10 रुपये का कुरकुरा, 10 रुपये की पानी की बोतल के चक्कर में या उड़ता हुआ कैमरा तुम्हारे पास में द्रोण आए हाथ हिलाने में आप इस कथा को मत छोड़ना। कोई पानी देने भी आए तो उससे कहना हम 2 बाटल हमारे साथ लेकर आए हैं, जिसको ज़रूरत पड़ रही हो, धूप में जो बैठा हो, गर्मी में जो बैठा हो, उसको दो। हम लाएं। और मेरी जीजियों, आपसे निवेदन पहले भी कथा में कर, आज फिर करते हैं, सोने चांदी की कोई रकम पहनकर कथा में नहीं जाना, कोई हीरा पन्ना लेकर कथा में नहीं जाना, कोई कीमती मोबाइल लेकर कथा में नहीं जाना। दूसरा, अपने साथ में 2 पानी की बोतल लेकर बैठो। तीसरा, अपने साथ एक छाता लेकर चला करो, बिछाने का सामान लेकर चला करो। टेंट मिल जाए ठीक है, पंडाल मिल जाए ठीक है, अपना छाता लगाया, धूप में कहीं बैठे हैं, कथा सुन रहे हैं, बाबा से लगन लगाई, भगवान से प्रार्थना करी, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोला, उससे विनती कर कर अपने अपने घर की ओर चले गए। ये शुभ कृपा है, ये उसकी अविरल भक्ति। किसी दूसरे से आस लगाकर मत बैठना कथा के पंडाल में कि कोई आएगा तो मुझे बिस्कुट देकर जाएगा, कोई आएगा तो मुझे पानी देकर जाएगा। आस केवल एक देव अधिदेव महादेव से लगाना। दुनिया से आस लगाओगे तो एक दिन टूट जाएगा, और भोले बाबा से आस लगाओगे तो सफल हो जाएगा। वक्ता से बड़ा श्रोता होता है। सुनने, जिसने, श्रोता का मतलब क्या होता है? जो सुनने वाला।